नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी बस्तर की, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां किसान दिवस की बैठक हुई संपन्न। और अंत में चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां रामपुर प्रखंड के प्रतिनिधि भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष सदस्यता अभियान को लेकर की बैठक। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिस तारतम्य में भगवान दर्शन के नाम पर सोने के जेवरात लेकर हुए फरार हुए आरोपी को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस अधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 26/6/2024 को आवेदिका चंदा जैन के द्वारा थाना कोतवाली आकर के शिकायत दर्ज कराया गया था कि कुछ व्यक्तियों ने उन्हें भगवान दिखाने के नाम से उनके द्वारा पहने हुए सोने के अंगूठी, सोने के टॉप्स और चेन को उतरवा लिया है और मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने उसमें 420-34 का अपराध पंजीबद्ध किया और तत्काल पुलिस छानबीन में लग गई। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने सभी आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया था और अगले ही दिन पुलिस उत्तराखंड जाकर के आरोपियों के घर में दबिश दी, जिस पर उक्त जितने भी आरोपी थे वो निवास से बाहर भाग गए थे अपने। कुछ दिनों के पश्चात पुलिस ने फिर जीरोइंग किया और सहारनपुर यूपी जाकर के फिर एक बार रेड की कार्रवाई की, जिसपे एक आरोपी इस्लाम मोहम्मद जिला सहारनपुर का, जिसे पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है और उसे पुलिस लेकर के कोतवाली थाने आई है और उसे अभी जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। अभी 3 और आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस को है, वो भी आइडेंटिफाइड है, उन पे भी अभी निगाह पुलिस रख रही है। ये जितने भी आरोपी है ये लोगों को भगवान दिखाने के नाम पर पे ठगी करते हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी इस प्रकार है कि ये 3-4 व्यक्ति रहते हैं जो किसी एक महिला को या पुरुष को जो सोने चांदी पहने हैं और भगवान के मंदिर के दर्शन करके आते हैं, उन्हें बहला फुसला करके कहते हैं कि वो हरिद्वार से आए हुए हैं और वो उनके भगवान के दर्शन कराएंगे। क्योंकि उनके द्वारा पहने हुए सोने के आभूषण अभी शुद्ध नहीं है और अगर भगवान को देखना है तो शुद्ध करना पड़ेगा, तो अपने ही एक व्यक्ति को के हाथों में उसको आभूषण को और पैसे को रखवाते हैं और आंख बंद करके 51 कदम चलने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही उक्त जो पीड़ित है वो 51 कदम चलता है, वहां से जो आरोपी हैं वो फरार हो जाते हैं और इस प्रकार से जो भी पीड़ित है वो ठगी का शिकार हो जाता है। इसमें सभी जनता से अपील है कि इस प्रकार के किसी भी अनजान व्यक्ति अगर आपको मिलते हैं या भगवान दिखाने के नाम से आपको ठगी करने का प्रयास करते हैं, उसकी सूचना पुलिस को दीजिए। ये एक बड़ा गिरोह है। एक गांव में, सहारनपुर यूपी में एक गांव है जहां के लगभग 50 से 60 लोग ये काम करते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर के इस प्रकार के वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो आप सभी से अपील है कि अगर इस प्रकार कोई भी व्यक्ति आपको नजर आते हैं या दिखते हैं तो उसकी सूचना तत्काल 112 में पुलिस कंट्रोल रूम में जगदलपुर पुलिस को प्रदान करें। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा पटेल की रिपोर्ट। गाजियाबाद कमिश्नरेट विकास भवन दुर्गावती देवी सभागार में जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में किसान दिवस की बैठक संपन्न हुई। जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त सभी शिकायतों का अपने स्तर से त्वरित निराकरण कराएं। बैठक में भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह, युवा जिलाध्यक्ष छोटे चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष रामकुमार चौधरी, जिला कोषाध्यक्ष पवन चौधरी, जिला सचिव डॉक्टर आसिफ चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आकिल चौहान की रिपोर्ट। गाजियाबाद कमिश्नरेट थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में एक लुटेरे को गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस तथा लूट का एक मोबाइल फोन बरामद किया है। रजनीश कुमार उपाध्याय सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए सुनवाते हैं। आज थाना साहिबाबाद क्षेत्र में चौकी इंचार्ज सीमा बॉर्डर एवं इंडियन एयरफोर्स चौकी इंचार्ज द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी सिटी फॉरेस्ट एरिया में। उसी दौरान एक फरूख नगर की तरफ से संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि बदमाश बाएं पैर में गोली लगने से घायल हुआ।
पूछताछ में उसने अपना नाम बॉडीगार्ड उर्फ रिजवान बताया, तिलकुआ का रहने वाला है। उसने बताया कि वो 24 तारीख को सीमा बॉर्डर एरिया में अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर के ट्रक ड्राइवर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें ट्रक ड्राइवर को चाकू मार करके इसने घायल कर दिया था। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई। इसके ऊपर चोरी एवं लूट से संबंधित लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। घायल को चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। इसके पास से एक अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल, एक जिंदा कारतूस, एक चला हुआ कारतूस एवं लूट की घटना से संबंधित मोबाइल बरामद हुआ है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता आकिल चौहान की रिपोर्ट। गाजियाबाद कमिश्नरेट निमिष पाटिल पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन ने जानकारी देते हुए बताया, थाना इंदिरापुरम पर सूचना प्राप्त हुई जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि वह बहलोलपुर नोएडा में स्थित अपनी फॉर्च्यून की दुकान बंद करके विजयनगर जा रहा था। तभी चिजारसी अंडरपास पर 4 अज्ञात बाइक सवार युवकों द्वारा रोककर तमंचे की बट से गाड़ी के शीशे तोड़कर उनके पास रखे बैग को छीनकर फरार हो गए। प्राप्त सूचना के आधार पर घटना स्थल पर जाकर अधिक जानकारी की गई तो उस बैग में करीब 12 लाख रुपए होना बताया गया। उक्त सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। दिनांक 27 अगस्त 2024 को थाना इंदिरापुरम में रात करीब 9:45 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी जो परचून की दुकान बहलोलपुर में है, नोएडा में, वहां से वो दुकान बंद करके अपने घर विजयनगर जा रहा था। तभी छिजारसी अंडरपास में 4 अज्ञात बाइक सवार युवकों द्वारा उनको रोक के तमंचे के बट से गाड़ी के शीशे तोड़ के उनके पास जो कैश की बैग थी वो छीन के वो वहां से फरार हुए। सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर जाके अधिक जानकारी की गई तो उस बैग में करीब 12 लाख रुपए होना बताया गया। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तुरंत सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए टीमों का गठन किया गया और इसी तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता आकिल चौहान की रिपोर्ट। रामपुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय के प्रतिनिधि भवन में भाजपा मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में विशेष सदस्यता अभियान को लेकर रामपुर मंडल कार्यशाला की बैठक आहूत की गई। इस बैठक का संचालन मंडल महामंत्री मनोज कुमार गुप्ता ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष रघुवंश राम रहे, साथ ही भाजपा कार्यकर्ता अनिल दुबे, सदस्यता अभियान के प्रभारी विजय चौरसिया भी उपस्थित रहे। आज की इस बैठक में मंडल पदाधिकारी, मोर्चा पदाधिकारी, प्रकोष्ठ पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने मिलकर ये संकल्प लेते हुए कहा कि हम बूथ स्तर पर 200 सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ आगामी 6 साल पहले के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेंगे। इस बैठक में पूर्व मंडल अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, सहकारिता प्रकोष्ठ अध्यक्ष शिवाजी सिंह, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ हीरालाल प्रजापति, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ प्रहलाद गौड़ आदि लोग उपस्थित रहे। अखिलेश कुमार सिंह, रामपुर मंडल अध्यक्ष। अच्छा, आज इस बैठक में कौन कौन से लोग भाग लिए हैं? आज इस बैठक में जो सदस्यता अभियान को लेकर यह बैठक किया गया है, इस बैठक का ट्रेनिंग करके आए हुए हैं हमारे विजय चौरसिया जी, जो जिला से आए हुए हैं, जो प्रदेश में गए थे, इसका ट्रेनिंग लिए और इनके माध्यम से जिला में भी कार्यशाला किया गया था सदस्यता अभियान का। आज रामपुर मंडल में किया गया है। इस रामपुर मंडल में किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनिल दुबे जी, रघुवंश राम जी आए हुए हैं और विजय चौरसिया जी हैं। हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जी भी उपस्थित हैं और महामंत्री महेंद्र चंद्रवंशी जी, और इस बैठक का संचालन कर रहे हैं हमारे महामंत्री मनोज गुप्ता जी एवं हमारे तमाम मंडल कमेटी के उपाध्यक्ष महोदय और शक्ति केंद्र प्रमुख लोग भी उपस्थित हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि 2 तारीख से माननीय प्रधानमंत्री जी सदस्यता अभियान का शुरुआत करेंगे। उनके शुरुआत करने के बाद हम लोग
पूरा सदस्यता अभियान पूरे भारतवर्ष में करेंगे। आगे आगामी हम लोग को देखें कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इसीलिए मानी जाती है, ये नहीं है कि इनका सीट सबसे ज़्यादा आता है, इनके सांसद सबसे ज़्यादा हैं, इसके लिए नहीं जानी जाती है। जाने इसलिए जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता जो सदस्य बने हुए हैं, जो समथिंग 11 करोड़ के आसपास है। ऐसा किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। और हम लोगों का टारगेट है कि इस बार 2024 में हम लोग 11 करोड़ की जनसंख्या को पार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और यह प्रयास तभी संभव है जब हमारे कार्यकर्ता युद्ध स्तर पे, बूथ स्तर से लेकर सभी कार्यकर्ता अपना सहयोग व्यक्त करते हुए, मेहनत करते हुए हर बूथ पे, जो अभी अनिल दुबे जी ने बताया कि 200, हमारा लक्ष्य है कि 200 का टारगेट इसलिए दिया गया है कि 200। जी सर, आपका शुभ नाम? अनिल दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, किसान मोर्चा। अच्छा, आज इस बैठक का मुख्य मुद्दा क्या है? आज अभी हम लोग यहाँ पर ये बैठक जो हुई है, ये सदस्यता अभियान को लेकर हुई है। और सदस्यता अभियान को लेकर एक विस्तार जो करना है, जिसकी एक कार्यशाला हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने दिल्ली में किया, फिर प्रदेश पटना में हुआ, फिर जिला कार्यालय भभुआ में हुआ। उसी के निमित्त ये आज का कार्यालय रामपुर मंडल का यहाँ पर कार्यशाला है। हम सभी पदाधिकारी यहाँ मंडल के यहाँ एकत्रित हैं और इसका मूल है कि हमारा 2 तारीख से सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है देशव्यापी, देश भर में। उसको सदस्यता अभियान को कैसे, क्या प्रारूप देना है और सदस्य कैसे बनाना है, इसको लेकर ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसके निमित्त आज ये बैठक है। और सभी कार्यशाला में सबको बताया जा रहा है कि नहीं, हम लोग 2 तारीख से सब मिल के इसकी एक पूरी टोली बनी है। पूरे जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक हर जगह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि 2 तारीख से सभी अभियान में जुटकर और अधिक से अधिक संख्या में हर बूथ पे, हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम हर बूथ पे कम से कम 200 सदस्य बनाएं। ये हमारा अभियान है। इस अभियान के तहत आज कार्यशाला में हम सभी बैठे हैं। यहाँ पर हमारे मंडल के अध्यक्ष अखिलेश जी बैठे हुए हैं। यहाँ पर विजय चौरसिया जी, जो इस अभियान टोली के प्रशिक्षण में प्रशिक्षित लेके आए हैं, रघुवंश राम जी हैं, यहाँ के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता, रामपुर निवासी, बाकी सभी गण हैं यहाँ पर। और इसको प्रशिक्षण लेकर फिर आगे टोली, हर जगह टोली बनेगा, हर मंडल से स्टार्ट होकर बूथ तक जाएगी, बूथ में टोली बनेगा और उस टोली के साथ हम लोग सब अभियान कार्यशाला करेंगे, जिससे 2 तारीख से शुरू होगा। जो हमारा एक नंबर है, जिससे हम लोग मिस कॉल करके डिजिटल है, और उस हिसाब से हम लोग इसको शुरुआत करेंगे मोदी जी, उसके बाद हम सभी आरम्भ करेंगे। जी, आप अपना परिचय? मैं विजय कुमार चौरसिया भभुआ से रहने वाला हूँ। ये सदस्यता अभियान जो चल रही है, पार्टी ने हमें प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। मैं बाखूबी अपने कार्य को करने के लिए आया हूँ और हम लोगों का लक्ष्य जो है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का सौभाग्य आप सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो मिला है, उस सौभाग्य को हमेशा हम लोग कायम रखने के प्रयासरत रहेंगे, जिसके लिए मोबाइल नंबर, ऑफलाइन QR कोड, सारी चीज़ों की जानकारी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मैं दूंगा। और आप मीडिया बंधुओं से भी मेरी आग्रह रहेगी कि आप सब लोग भी इस देश के विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं प्रचार प्रसार में आप लोग की हमेशा सहयोग रही है, तो आप लोग भी बधाई के हम लोग के पात्र हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम लोग बिहार से 1 करोड़ अपने सदस्य को बनाएं और हर बूथ से 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य में हमारे एक कार्यकर्ता जमीन स्तर का लगा हुआ है और सारे कार्यकर्ता ऊपर के शीर्ष के नेतृत्व को हम लोग यह आश्वस्त किए हुए हैं कि जो हमें लक्ष्य मिला है उसे बाखूबी हम लोग प्राप्त करेंगे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।